भगवत गीता में क्या लिखा है कि आत्मा नश्वर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। यानी हमने कई जन्म लिए हैं जो हमें याद भी नहीं है ना। तो वो जन्म तो केवल ईश्वर को याद है। लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं, है ना, बीइंग हिंदू, और या ऐसा कह लो जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस करी है। वो है आपकी कुंडली से। यानी आपकी कुंडली के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी सोल जर्नी में आपने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी उन्नति करी है आज तक अपने जीवन में। यानी सोल कितनी मैच्योर है ना। इसमें आप कितने क्या चीज़ें अपने साथ ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, क्या आप गुड कर्मास लेके आए हैं, बैड कर्मास लेके आए हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। मतलब हमने जो भी पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार एक डिवाइन प्लान बनाया है ईश्वर ने। यानी इस जन्म में आप कैसे रेक्टिफाई भी करोगे अपने पिछले जन्मों के कर्मों को, और आत्मा कैसे उद्धार की ओर बढ़ेगी, अल्टीमेट जो उसका पर्पज़ है उसको वो कैसे जानेगी और उस दिशा में वो कैसे प्रोग्रेस करेगी, उसमें सब कुछ आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये पेंडिंग कर्मा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। और जो ज्योतिष है उसका जो मूल, जो मतलब हाईएस्ट नॉलेज है, डिवाइन लैंग्वेज, कि हमसे ईश्वर क्या चाहते हैं लोग, तो यही सारी चीज़ों को मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो ये ईश्वर की कृपा ही है कि आपको पूर्ण रूप से ज्ञान मिलने वाला है। तो ये चीज़ें दिमाग से भी निकाल देना कि क्या मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं अपना पर्पस फुलफिल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर ज्ञान मिलना लिखा है तो ये भी तय है कि आप अपना कर्म करके जाओगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं कि ज्ञान मिले।